ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज का हमारा विषय है हार्ड वर्क की टू अ गोल्ड माइन। कठिन परिश्रम सफलता की द्वार। एक कहानी सुनाना चाहूंगी। कुछ वर्ष पहले एक बहुत ही कठिन परिश्रमी किसान था। उसने अपने खेत में एक दागफारी लगाई। वहां पे अंगूर की बहुत अच्छी फसल हुई। वो काम करता गया और वो सफलता प्राप्त करता गया। उसके 3 बच्चे थे, वो भी बड़े होते गए। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हुए, किसान कुछ दुखी होने लग गया। किसान की दुख की बात यह थी कि उसके पास सब कुछ था, पर जब वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता था तो बहुत चिंतित हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके जो बच्चे थे, they were of a very easy going type। मतलब उन्हें परिश्रम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बस अपनी जिंदगी में आराम करना चाहते थे, मजा लूटना चाहते थे। ऐसे दिन बीतता गया। अब किसान बीमार हो गया और किसान को लगा कि मेरे अंतिम दिन आ रहे हैं। तो उसने अपने 3 बच्चों को अपने पास बुलाया और उसने कहा, बच्चों, अपने खेत में एक खजाना छुपा हुआ है। मेरे मृत्यु के बाद तुम उसे खोद के निकालना। कुछ दिनों बाद किसान की मौत हो गई। बच्चों ने पिता का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार के बाद वे उस भूमि को खोदने लगे। उन्होंने ऐसा करते करते सारी दागफारी खोद डाली, पर उन्हें कहीं पे भी खजाना नहीं मिला। लेकिन कुछ दिनों बाद जो अंगूर की फसल हो रही थी, वो बहुत अच्छी हुई। जो उनके पिता के रहते समय थी, उससे भी कहीं अधिक अच्छी फसल हुई। तब बच्चों को पता चला कि हमारे पिताजी किस खजाने की बात कर रहे थे। उनको समझ में आया कि जो परिश्रम करता है वही खजाना पाता है। ऐसी एक कहानी हमारे बाइबल में भी है, परिश्रम के ऊपर। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में आप अशरफियों की कहानी सुनेंगे। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके सेवक थे। वो जब विदेश जाना चाहते थे, तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया। उन्होंने अपने पहले सेवक को बुलाया और उसके हाथ में 4000 दिनारी दी, 5000 दिनारी दी और उससे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, जब आऊंगा तो इससे लेखा लूंगा तुम्हारा। फिर दूसरे सेवक को बुलाया, उसे 2000 अशरफियां दी, उससे भी यही बात कही। और तीसरे सेवक को बुलाया और उसे 1000 अशरफियां दी। वो बड़ा व्यक्ति विदेश चला गया। बहुत दिनों बाद वो अपने देश वापस लौटा। उसने अपने सेवकों को बुलाया। पहले सेवक को बुलाया और पूछा, तुमने मेरे अशरफियों का क्या किया? सेवक बहुत खुशी से बोला, मालिक, आपने मुझे 5000 अशरफियां दी थी। मैंने उसका लेन देन कर कर उसे 10,000 बनाया है। मालिक ने कहा, शाबाश ईमानदार और विश्वासु सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार थे, मैं तुम्हें बड़े कार्य सौंपूंगा। उसने फिर दूसरे सेवक को बुलाया। दूसरा सेवक भी बहुत खुशी के साथ मालिक के सामने आया और उसने कहा, आपने मुझे 2000 अशरफियां दी थी, मैंने उससे 4000 बना दी है। मालिक ने फिर उससे कहा, शाबाश ईमानदार सेवक, तुम छोटे बातों में ईमानदार थे, मैं तुम्हें बड़े बातों पर नियुक्त करूंगा। और उसे भी छोड़ दिया। अंत में उन्होंने उस सेवक को बुलाया जिसे 1000 अशरफियां दी गई थी। सेवक डरते कांपते हुए मालिक के पास आया और उसने कहा, मैं जानता था कि आप एक कठोर और निर्दयी इंसान हो, इसलिए मैं डर के मारे आपके अशरफियों का मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने उसे जमीन में गाड़ कर रख दिया। मालिक ने जैसे ही इस सेवक की बात सुनी, वो क्रुद्ध हो गया
और उसने कहा, आलसी सेवक, तुम मेरा पैसा अगर किसी और के पास दे देते तो मैं उसे आते वक्त इंटरेस्ट के साथ तो ले सकता था। तुम किसी काम के नहीं रहे। और उसे उन्होंने अपने दूसरे सेवकों को बुलाकर बाहर निकाल दिया और उसे उचित इसका जो पनिशमेंट भी है वो भी दे दिया। तो प्रिय दोस्तों, याद रखो, हमारे साथ जीवन के अंत में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वर ने बनाया है कि हम परिश्रम कर कर उन्होंने हमें जो टैलेंट्स दिए उसे बढ़ाकर इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाएं, दूसरों की सेवा करें और हम भी खुश रहे। जो परिश्रम करता है वो उसका फल जरूर पाएगा। Remember friends, success is not an accident, but it is the result of hard work. विजय प्राप्त करना या सफलता प्राप्त करना कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये बस परिश्रमी लोगों के किस्मत में लिखा गया है। तो परिश्रम करते जाइए, फल प्राप्त करते रहेंगे आप। आप सबको ईश्वर आशीष दे। धन्यवाद। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.